हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 में। तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो चुन करके लाए हैं आप लोगों के लिए। एकदम चुना हुआ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल का जो भी वीडियो हो आप तक तुरंत पहुंचे, और एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था। यानी कि जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, क्या हुई थी, क्रांति हुई थी, तो वहां का जो शासक था वो कौन था। नेपोलियन था, लुई 16वां था, लुई 17वां था, या मिराबो था। तो जब फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, वहां का जो शासक था वो लुई 16वां था। ठीक है, ये जो है आप लोगों का बिहार डीएलएड में जो है पूछा हुआ सवाल है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लुई 16वां जो है, लुई 16वां जो है ना, बहुत ही निरंकुश शासक था। क्या था, निरंकुश शासक था। ये किसी के बात नहीं मानता था, पूरा जो है तहस नहस पूरा प्रजा को कर रहा था। ठीक है, तो लोगों ने इसके साथ क्या क्रांति, इसके खिलाफ क्या किए, क्रांति किए। ठीक है, हाँ चलिए, तो क्या हो जाएगा, फ्रांस की राजनीतिक के राजक्रांति के समय वहां का शासक लुई 16वां था, और लुई 16वां को फांसी जो है 1793 ईस्वी को दिया गया था। 1793 ईस्वी को। ठीक है, अगला सवाल देखिए। दूसरा नंबर सवाल है कि फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई। यानी कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, यही पूछ रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। 1776, 1789, 1776 या 1832। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और वहां का शासक कौन था, लुई 16वां था। अभी बताएं, लुई 16वां था। ठीक है, और लुई 16वां का फांसी 1793 ईस्वी को दिया गया। ठीक है, अब जो है वहां का जो शासक बना था वो कौन बना था, तो नेपोलियन बना था। क्या, कौन बना था, नेपोलियन। ठीक है, जब लुई 16वां की राजनीति खत्म हुई, राजगद्दी खत्म हुई, तो कौन वहां का, नेपोलियन वहां का शासक बना। और कब बना, 1804 ईस्वी को बना था। ठीक है, फिर इसके बाद भी जो है क्या 3 बार वहां पे क्रांति हुई थी। एक बार 1789 ईस्वी को, एक बार जो है 1810 ईस्वी को, और एक बार 1848 ईस्वी को। ये जो है 3 बार वहां पे क्रांति हुई थी फ्रांस में। ठीक है, आगे देखिए। तीसरा सवाल है कि वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वभक्षी या उभयचर। तो वैसे जीव जो पौधे और जंतुओं को दोनों को क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, वो क्या कहते हैं, सर्वभक्षी पौधे कहलाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जीवाणु एवं कवक। ये 4 नंबर है। उत्पादक होते हैं, अपघटक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, या आहार श्रृंखला होते हैं। तो जीवाणु और क्या है, जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं, तो ये जो है अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपघटक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर सवाल है कि बैस्टिल का पतन कब हुआ। बैस्टिल का पतन जो है 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र में क्या है, भूमि का तात्पर्य है। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या होता है, तो ये और ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राकृतिक प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। यानी कि पूरी प्राकृतिक का भी जो है अर्थशास्त्र में भूमि का मतलब होता है पूरी जो है प्राकृतिक चीज, और जो भी वहां पे जो है वस्तुएं हैं सभी जो है आते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कल्पक्कम उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, या फिर
कर्नाटक में है या गुजरात में है, बताइए। तो ये जो है क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ है, तो तमिलनाडु में है कल्पक्कम, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? जंगल, एक्वेरियम, घास के मैदान या मरुस्थल। कह क्या रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं, यानी कि कौन ऐसा है जो स्थल पे नहीं पाया जाता है, स्थल पर नहीं पाया जाता। तो देखिए, तो जंगल कहाँ पाया जाता है जी, स्थल पे पाया जाता है, भूमि पे पाया जाता है, ठीक है। घास का मैदान, के मैदान कहाँ, स्थल पे पाया जाएगा। मरुस्थल भी क्या हुआ, स्थल पे ही पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग, एक्वेरियम जो है क्या हुआ, ये स्थल पे नहीं पाया जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे है CFC है, क्या है ये, CFC क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं CFC, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? मृत जो शरीर हो जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको जो पचा देते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइए। तो वो होता है क्या, अपघटक जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपघटक जीव। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? 11 नंबर प्रश्न है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अविलय, ठीक है। अवक्षेपण में क्या होता है, पूरा खुरदरी टाइप पे पाया जाता है, अवक्षेप के रूप में पाया जाता है कि नहीं। अगला प्रश्न देखिए कि परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? परितंत्र के बताइए। 12 नंबर, तो 12 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, उत्पादक भी हो जाएगा, उपभोक्ता भी हो जाएगा और अपघटक भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर यहाँ पे है कि निम्नलिखित समीकरण है, यानी कि H2 + Cl2 मिल करके क्या बना, 2HCl बना रहा है। ये कैसा जो है समीकरण है, एक अपघटन अभिक्रिया है या संयोजन अभिक्रिया है या क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है? तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एक संयोजन अभिक्रिया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न है आप लोगों के सामने कि काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, या फिर गुजरात में, या कर्नाटक में, ठीक है। 14 का, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 15 नंबर, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई, 14 जुलाई, 27 अगस्त या 31 जुलाई? तो फ्रांस में जो स्वतंत्रता दिवस होता है वो 14 जुलाई को मनाया जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688, 1788 या 1689 या 1789? क्या हो जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1688 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 17 नंबर कि उत्पादन का साधन है वितरण, उपभोग, श्रम या विनिमय, यानी कि अगर ज़्यादा हमको या फिर उत्पादन अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हमारा सबसे ज़्यादा योगदान किस चीज़ का होता है? तो श्रम का होता है, यानी मेहनत का होता है जी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन अचल पूंजी है? अचल पूंजी, ठीक है। 18 का क्या, अचल पूंजी, तो कारखाने का भवन, ये जो है अचल पूंजी हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं, आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक क्या है? तो आपदा के पूर्व सामुदायिक स्तर पे तैयारी करना, यानी कि आपदा प्रबंधन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो मतलब आपदा आने से पहले की तैयारी, आपदा आने से पहले की तैयारी, ठीक है। यानी वही कह रहा है कि आपदा के पूर्व, यानी कि आपदा से पहले सामुदायिक स्तर पर तैयारी करना, यानी कि किस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं उससे बचने के लिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 20 नंबर है कि प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था, यानी कि कौन सा देश था जो सबसे लास्ट में आया था प्रथम युद्ध में, या प्रथम विश्व युद्ध में?
प्रथम विश्व युद्ध कब चला, कब से कब तक? तो 1914 से 1918 ईस्वी तक के चला था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कब से इसमें जो है सबसे लास्ट में कौन आया था? तो ये आया था अमेरिका, सबसे लास्ट में आया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किए थे। ठीक है, और ये जो है 1922 ईस्वी को क्या हो गया था? बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया था? तो चौरा चौरी कांड की वजह से, चौरा चौरी कांड की वजह से। ठीक है, ये कांड हो गया था, यानी कि जो है कुछ लोग जो है क्या कहते हैं कि आंदोलन कर रहे थे और क्या किए थे कि पुलिस थाने पे, यानी कि पुलिस चौकी पे, क्या पुलिस चौकी में क्या किए थे? घुस करके क्या किए थे? पूरा आग लगा दिए थे, जिसमें 7 या 8 लोग जो है अंग्रेज पुलिस अफसर मारे गए थे। ठीक है, तो ये दांडी यात्रा ये गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 23 नंबर, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन तो ये दांडी यात्रा द्वारा शुरू किए थे। ठीक है, और कब शुरू किए थे? तो 1930 ईस्वी को शुरू किए थे। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून, क्या नमक कानून का क्या उल्लंघन करना, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? तो अंग्रेज जो थे क्या थे? अंग्रेज ये क्या कर लिए थे? एक कानून बना दिए थे कि नमक सिर्फ जो है ना, जैसा अभी सब लोग बनाते हैं। ठीक है, तो सब लोग नहीं बनाएंगे, जिसको जिसको हम कहेंगे वही बनाएंगे, इस तरह से। लेकिन गांधी जी का कहना था कि सब कोई बनाएंगे नमक। ठीक है, और ये जो है दांडी यात्रा शुरू किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बिहार में कृषि के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण हैं मिट्टी का कटाव, बाढ़, अकाल तथा सूखे से विनाश या मानसून पर आधारित। तो इनमें सभी है बिहार में कृषि के पिछड़ेपन का कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? भूटान, तो ये जो है भूटान में पूरे 70% क्षेत्र ऐसा है जिसपे क्या है? वन है, मतलब क्या है भाई? जंगल है। और बिहार में लगभग कितने प्रतिशत पे है? 8%। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऐसे डाटा कितना देता है? 7%, लेकिन अब जो है बढ़ करके थोड़ा क्या हो गया? 8% हो गया है। अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर, CuO+H2 मिलकर क्या बना? Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया होती हैं? ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? 26 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 27 नंबर, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी कहलाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 28 नंबर है कि भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 28 नंबर है, तो ये जो है कब? 1972 ईस्वी को लागू हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रण करने में प्रयुक्त होता है, तो ये क्या होता है? कैडमियम का छड़ का इस्तेमाल करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, तो ये कितना होता है? तो 200 मेगावाट होता है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो ये क्या है? सूर्य है। सूर्य से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है ना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया है? तो ये जो है कब? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किया गया था। अगला देखिए 23 नंबर है
कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती जी ने की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? 34 नंबर। तो ये जो है कौन थे? NM जोशीजर, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला है कि बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3-4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है, यानी कि कितना ताप हो जाता है? तो कितना हो जाता है यहाँ पे? कितना? 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका की आकृति कैसी है? तो श्रीलंका की आकृति जो है अंडाकार है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 37 नंबर कि बिहार के प्रमुख फसलें कौन हैं? चावल, गेहूं, मक्का या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी जो है बिहार के प्रमुख फसल हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर कि बाढ़ से राज्य में बर्बादी होती है फसलों की, मनुष्य एवं मवेशी की या आवास की या इनमें से सभी के? तो इनमें से सभी चीज़ों की जो है, जब बाढ़ आता है तो सभी चीज़ों की बर्बादी होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 39 नंबर कि भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई? 39 नंबर देखिए यहाँ पे प्रश्न। तो 39 का क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1966 से 67 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या हुआ? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 40 का। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? तो श्वसन जो है एक अपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर कि मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है? तो मानवीय पूंजी को जो है मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 43 नंबर है कि बिहार का 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है? तो 1102 है, यानी कि प्रत्येक 1 किलो वर्ग मीटर में जो है क्या 111 लोग 1102 लोग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 44 नंबर कि वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है वो क्या कहलाते हैं? तो देशज कहलाते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर कि मैग्नीशियम पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी कि कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4 वेस में पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ यानी कि 4 चेम्बर पाए जाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो यह ट्रुंडा से, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये जो है कटिहार है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पंचमढ़ी जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? 50 का, तो 50 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर कि निम्नलिखित में कौन जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र 3 राज्यों में से संबंधित है? बताइए। 51 का हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नीलगिरी। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर कि हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रभाव पड़ा? तो पंजाब और हरियाणा में पड़ा था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि माइकल फ्राइडे थे एक प्रसिद्ध किस चीज़ में? तो भौतिक शास्त्र में, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि भूमि के अंतर्गत आता है, तो भूमि के अंतर्गत क्या आएगा? तो जंगल आएगा जी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? तो 20 mg होती है। अगला प्रश्न देखिए कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो 20%। अगला प्रश्न देखिए
57 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो किस चीज़ से संबंधित है वृक्क? तो उत्सर्जन से भाई, क्या उत्सर्जित करता है ना, जो वेस्ट पदार्थ हैं उसी को क्या करता है, बाहर करता है कि नहीं। अगला प्रश्न देखिए कि अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो स्पेन ने, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारक क्या था? यह आखिरी सवाल है। तो ये था बोस्टन की टी पार्टी। तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइए 59 में कितना जो है आप लोग सही कर पाएँ, और इसी तरह के डीएलएड बिहार एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।